की कथा बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, जो पढ़ रहे हैं वो सुने। बारात देखी आप लोगों ने? बोलो हाँ या ना। बारात में जाने वाले व्यक्ति सब प्रकार के होते हैं, हाँ जी या ना जी। उस बारात में कुछ पीने वाले भी होते हैं जिन्हें नांगन डांस का ऑफर होता है, हाँ जी या ना जी। तो जो पीने वाले लोग, पहले जब गांव की बारात चलती थी तो प्रायः 99% लोग नए नए होते थे जो पहली बार उस गांव में जा रहे थे, जा रहे हो रहे। तो जो पीने वाले लोग होते ना, वो बारात में चलने के पहले रुपया फिक्स करके रख लेते, डिपॉजिट करके, कि ये पौवा के काम आएगा, ये गाड़ी में इस जेब का रुपया डीजल के काम आएगा, इस जेब वाला रुपया जो है भोजन के काम आएगा। और वो एक ही सपना लेकर चलते, क्या कि जैसे ही बारात जिस गांव में जा रही वहां रुके, वो पहले नंबर पर ठेका ढूंढना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात है ये। अब गाड़ी चल रही और वो बीच बीच में वही याद कर रहे कि कब पहुंचे, कब ठेका मिले। और जैसे ही बारात गांव में पहुंचती है, दूल्हा जनवासा नहीं पहुंच पाता, जिसका विवाह होना वो अपनी ससुराल का घर नहीं ढूंढ पाता, और ये टुन्न होकर आ जाते हैं नई जगह। पहली बार गए, ये ढूंढ लेते कि मिलती कहां है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही उतरते तुरंत दरवाजा जो पहले नंबर पर फंसता, ठक ठकाते हैं तो अंदर से श्रीमान जी खोलते, क्या बात है, कहां मिलती, इधर यहां थोड़ी मिलती, आगे जा आगे जा। दूसरी गली में गया, मकान नंबर तो पता नहीं है, तो फिर किसी का भी हो तो फिर को का भाव भैया, इधर इधर मिले, मंदिर है मंदिर, बगल बगल में जा। बगल की गली से फिर तीसरी गली में फिर ठुकठुकाए, बगल वाले में बार बार मत खटखटाओ। अब वो जाकर टुन्न होकर नांगन डांस करने तैयार हो जाते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, अब समझिए। एक पौवा पीने वाला व्यक्ति नई जगह, नए गांव में पहली बार जाकर विदिन 15 से 20 मिनट में जब मदिरालय खोज सकता है, तो तुम 80 साल, 60 साल, 50 साल की जिंदगी में इस संसार में क्या अपना लक्ष्य या परमात्मा को नहीं खोज सकते? एक साधारण सा दारूखोर 15 मिनट में जब पीकर मस्त हो सकता है, तो क्या तुम जिंदगी के कई घंटों में भगवान का भजन करके भक्ति में मस्त नहीं हो सकते हो? बोले बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जैसा जुनून उसके अंदर है, वैसा ही पागलपन तुम्हारे अंदर आ जाए तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। लेकिन कारण गलती क्या होती? 4 दिन तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और देखो कि बजरंग बली का चूनी कर रहे, सो बजरंग बली साइड में ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। 2-4 महीना में देखो कि दुर्गा माता भी कचूनी कर रही, सो उन्हें अलग करो, हर हर भोले नमः शिवाय। देखो कि शंकर जी कचूनी कर रहे, सो एक तरफ श्री रामचंद्र के पालू भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर पे अगड़ते अमिट छबनो नील नीरज सुंदरम पटु पीत मानहो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। राम जी को देखा कि यही कुछ नहीं कर रहे,
तो उनको भी जय। फिर का बंसी वारे की जय। जय मुरली मनोहर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। देखा ये भी नहीं कुछ कर रहे, तो सोचा ठाकुर जी सुनते राधा रानी जी की, सो तुरंत ही मस्तक पर चंदन राधे 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 राधे। और देखा कि राधा रानी जी कुछ नहीं कर रही। बोले अब कौन देवता बचे? बोले अब तो गांव के भूमिया बब्बा बचे। तो गांव के भूमिया बब्बा के सामने बैठे हो, गांव का एक आदमी बैठे, मैं भूमिया। अरे तुरंत ही हे महाराज, बड़ो हैरान हो, बड़े परेशान हो। लेकिन देखा कि 2-4 साल हो गए, भूमिया बब्बा भी फेल हो गए। तो कई लोग फिर धर्म ही परिवर्तन कर देते हैं। बोले अपने धर्म में ताकत कम है, ऊ वालों में ज्यादा है, ठटरी के बरे न कटा है। अरे भैया, भगवान में सब में बराबर करंट है, सब में। कौन हूं भगवान? कल हमको एक व्यक्ति पूछ रहे थे, महाराज किसकी पूजा करें कि सबकी पूजा हो जाए? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई देवता ऐसा नहीं जो कमजोर हो। राजस्थान में हम एक मंदिर में गए कथा के बाद, तो यजमान जी ले गए, तो वहां 3 हनुमान जी की मूर्ति थी। तो बोले महाराज जी यहाँ बड़े हनुमान जी के पास चलो। हमने कहा बाकी सब जूनियर हैं क्या? केवल यही हनुमान जी सीनियर हैं। 3 हनुमान जी की मूर्ति। और बोले गुरु जी सामने वाले बालाजी के पास। हमने कहा ये जो बगल में ये जूनियर है क्या? हनुमान जी सब समान है, सब में समान ताकत है। आपके अंदर रिसीवर बढ़िया होना चाहिए, जुनून उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, पाने की ललक बहुत होनी चाहिए, प्राप्त करने का पागलपन ऊंचा होना चाहिए। भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। इसलिए आज की कथा विद्यार्थी जितने सुन रहे हैं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि डगमगाओ मत। एक गुरु, एक इष्ट और एक लक्ष्य। क्या बनना है? वह केवल एक लक्ष्य, एक गुरु और एक इष्ट को पकड़ो। और पकड़ने के बाद डगमगाओ मत। हम व्यास पीठ से शपथ खाकर कहते हैं कामयाबी मिलेगी मिलेगी मिलेगी। फिर वही बात, जोश में नहीं, होश में चलना। जोश ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, होश कभी खत्म नहीं होता।